नमस्कार। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और हमारे भारतीय दर्शन में, हिंदू संस्कृति में 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत ही महत्व है। हम सभी भक्ति भावना से दर्शन के लिए जाते हैं, शिव भगवान के ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो इन्हीं ज्योतिर्लिंग से संबंधित कथाओं को समझते हैं। आज हम सबसे पहले जानेंगे सोमनाथ भगवान के से जुड़ी कथा और उस कथा के एक में निहित दार्शनिक अर्थ को। इसी तरह से कुछ अन्य ज्योतिर्लिंगों से संबंधित जो कथाएं हैं उस पर भी मेरी प्रयास होगा कि मैं आपसे उस अर्थ को साझा कर सकूं। जितने भी शास्त्र और बुक्स कह दें, टेक्स्ट्स या जो मैंने उनको पढ़कर समझा है, उसके अनुसार मेरी ये जिज्ञासा बनी रहती है कि कथाएं क्या इंडिकेशंस देती हैं और उसको चिंतन करते हुए, उसके बारे में समझते हुए, उस कोशिश में लगते हुए कुछ उस कथा के अर्थ को समझने की मैंने कोशिश की। भगवान सोमनाथ गुजरात में हैं और हम में से बहुत सारे लोग वहाँ पे दर्शन के लिए गए होंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कथा है। वो ये कि एक बार चंद्र भगवान जो हैं उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ था और 27 पुत्रियों में से एक पुत्री रोहिणी से चंद्र भगवान अत्यधिक प्रेम करते थे और उनकी जो बाकी पुत्रियां हैं उन्होंने इस कारण से अपने पिता को जाकर ये बात कही और क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्र भगवान को ये श्राप दिया कि आपकी जो तेज है वो क्षीण हो जाएगी। जब चंद्र भगवान ने इस चीज़ को देखा कि परिणाम स्वरूप उनका तेज क्षीण हो रहा है और देवताओं ने भी इस चीज़ की चिंता प्रकट की कि पर ऐसा होने पर सभी वनस्पति, वेजिटेशन, औषधि और जितनी भी भूमंडलीय प्रक्रिया है वो इस पर की वजह से अफेक्ट हो रही है। तो उन्होंने प्रेरित किया उन्हें शिव आराधना के लिए। चंद्र भगवान ने प्रभास क्षेत्र, जो हमारे पुराण जितने भी हैं, जो पुराने टेक्स्ट हैं, उसमें हमको हमारे जितनी भी भूगोल हैं उसमें अलग वर्णन होंगे। तो प्रभास क्षेत्र अभी गुजरात का एरिया है, उसको कहा गया है। प्रभास क्षेत्र में जाके चंद्र भगवान ने शिव की आराधना की और शिव भगवान के लिए तपस्या की उन्होंने वहाँ पे। और फिर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ये चंद्र भगवान से कहा कि दक्ष प्रजापति जी ने जो आपको श्राप दिया है उसको क्षय नहीं किया जा सकता, परंतु ये वरदान मैं देता हूँ कि आपका तेज क्षीण होगा तो आप फिर से अपने तेज को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से आप एक प्रक्रिया चलती रहेगी। अब ये कथा अपने आप में एक बहुत ही सुंदर कथा है और इसका जो अर्थ समझने की कोशिश जब हम करते हैं तो इसका एक अलग दार्शनिक अर्थ निकलता है। ये प्रक्रिया एक हमारी भौगोलिक प्रक्रिया है। जिसे हम देखें तो मून जो है वो चंद्र भगवान जो हैं, मून है वो एक उपग्रह नहीं है सिर्फ, ये हमारे दार्शनिक भारतीय दर्शन में, संस्कृति में मन को दर्शाते हैं। जितनी भी भारतीय दर्शन है वहाँ मून को, चंद्र भगवान को मन से जोड़ा गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी हम चंद्र ग्रह को मन समझते हैं। मन की भावनाएं, वो जिस भाव में बैठे हैं और उनकी क्या शक्ति है, उस तरह से हम जानते हैं हमारी मानसिक स्थिति, हमारी मानसिक कैपेसिटीज़, किस तरह से हमारी फैकल्टीज़ कार्य करेंगी उसके बारे में। और उसी तरह से हमारा नॉर्थ इंडिया का जो एस्ट्रोलॉजिकल मैप है,
जो हॉरोस्कोप है वो मून साइन पर बेस्ड है, चंद्र से जुड़ा है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा जो मन है और मानसिक संतुलन है वो हमारे जीवन को गवर्न करता है। नक्षत्र जो हैं यहाँ पे वो हमारे जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मन से जुड़े हैं, जहाँ हमारा मन कार्य करता है, इच्छा, अनुभूति, जो हमारे संवेदनशीलता, ये सारे एस्पेक्ट्स को मन दर्शाता है। अब इसमें अगर हम देखें कि जो कहा जाए कि मन एक तरफ मन का पक्षपात हो जाता है रोहिणी नक्षत्र से, तो रोहिणी नक्षत्र हमारे की तरफ एक पक्षपात होना, अत्यधिक प्रेम होना, हमारी उन आसक्तियों को दर्शाता है जो हम एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर चीज़ से हम आसक्त हो जाते हैं। उन चीज़ों को ये हमारा जो मन है वो ये कथा डिनोट करती है कि किस तरह से हमारा मन नेचुरली, हमारे मन की ये टेंडेंसीज होती हैं कि हम किसी एक चीज़ से आसक्त हो जाएं। जब ऐसा सिचुएशन आती है तो हमारा यहाँ पे ये जो आसक्ति वाली जो चीज़ आती है, तो हम अपने किसी एक आसक्ति के चलते हम और बाकियों चीज़ों को हम जब उपेक्षा करने लगते हैं, तब एक जो असंतुलन हमारी लाइफ में आता है, तो वो हमारे सारे जीवन की सारी व्यवस्था को, जीवन के सारे संतुलन को ख़राब करता है और हमारी कैपेसिटीज़ हमारी कम होती हैं और हमारा तेज आउटपुट, जैसे कहीं हमारी कार्य करने की क्षमता या हमारी समझ जो है वो कम होती है। हमारे हर कार्य में उसमें उसका इफ़ेक्ट होता है। दक्ष जो हैं, दक्ष भगवान, कुशलता, मेरी समझ से जितना मैंने पढ़ा है कि दक्ष भगवान के, क्योंकि सती जो हैं वो दक्ष भगवान की पुत्री थी जिनको उन्होंने शिव को दिया। उनकी 27 पुत्रियां नक्षत्र जो चंद्रमा को उन्होंने दी, ये ऐसा वर्णन हमारे पुराण में आता है। और कुछ और पुत्रियां थीं जो उन्होंने ऋषि मुनियों को दी। उन सब एस्पेक्ट्स पे कभी और चर्चा करेंगे। पर जो हमारे नक्षत्र जो हैं वो हमारे 27 नक्षत्र वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, जो अनुभव हैं वो चीज़ को दर्शाता है। ये शाप देना जो है दक्ष भगवान का, वो एक तरह से स्पॉन्टेनियस इफ़ेक्ट है हमारे एक डिसबैलेंस जो हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर देते हैं, परिणाम स्वरूप उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि हम एक संतुलन ना मेंटेन करने से अपनी लाइफ में अपने आउटपुट को कम कर लेते हैं। चंद्रमा का जो क्षीण होना है, वो मन का जो प्रकाश है वो हम ये समझें कि वो स्थायी नहीं है, वो क्षीण होता है। और वो एक, जब अगर हम और देवताओं की ये चिंता, इस चीज़ को जब चिंता एक तरह से डिनोट करती है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने उनको प्रेरित किया, तो ये आइडेंटिफाई ये करती है कि जब हम अपने इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा लाइफ में डिसबैलेंस है, हमारी कैपेसिटीज़ कम हो रही हैं, या हमारा आउटपुट कम हो रहा है, या हमारी सोच में फ़र्क हो रही है, या हम परिणाम स्वरूप उतनी कार्यकुशलता हमारी कम हो गई है, तो ये जो हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं तब हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और वो है प्रेरणा देवताओं द्वारा दी गई। इसको जब हम, जो हमारी कोशिश है वो आत्मचिंतन से है, वो तब हम कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं। वो हमारा पहला स्टेप है कॉन्शियसनेस की तरफ, और उसके आत्ममंथन, आत्मचिंतन से जब हम सारा इवॉल्व करते हैं, वो एक प्रक्रिया है कॉन्शियस होने की, कॉन्शियसनेस को प्राप्त करने की।
शिव दर्शन के अनुसार शिव भगवान जो हैं वो प्योर कॉन्शियसनेस हैं, और शिव को पाने का जो साधना के अनुसार जो शिव को पाने का प्रोसेस है वो है कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना। और उसके बहुत सारे लेवल्स हमारे स्कॉलर्स ने जो हैं वो दिए हैं। अनेक हमारे स्कॉलर्स हैं, जिसमें बहुत सारे स्कॉलर्स हमारे कश्मीर से जुड़े हैं, साउथ इंडिया से जुड़े हुए हैं। अद्वैत और द्वैत वर्जन भी इसमें है। तो शैविज़्म पर कभी अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर बात करूँगी, पर अभी सिर्फ सोमनाथ भगवान से जुड़ी हुई इस कथा को समझते हैं। तो जब हम अपनी प्योर कॉन्शियसनेस को अचीव करने की कोशिश करते हैं, वो एक साधना है, वो प्रोसेस है, वो तप है, और तब हम अपने जीवन के असंतुलन जो है उसको समझ पाते हैं। हमारी अगर कभी भी कोई मानसिक असंतुलन, एंग्जाइटी जो हमारे को बहुत सारे आते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा लाइफ में कुछ डिसबैलेंस है, पहला। दूसरा ये कि क्यों है, वो कहाँ कहाँ पे हमने गलत किया। तो ये हम कई बार बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, इसके माध्यम से हम छोटे लेवल पे अगर देखा जाए कि सिंपल लेवल पे हम ये प्रक्रिया फॉलो कभी ना कभी करते हैं, या आत्मचिंतन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ हम अपने जब हम किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ हम एनालाइज करते हैं सारे प्रक्रिया को। वहाँ एक्चुअली में हम कॉन्शियस होते हैं, उस स्टेज, वो अवस्था हमारी कॉन्शियसनेस की स्थिति होती है। और उसमें ही अगर हम पूर्ण कॉन्शियसनेस की स्टेज जब हम पहुँचते हैं तो वो एक डिवाइन कॉन्शियसनेस फोर्सेस हैं, डिवाइन एनर्जी हमारे ब्रह्मांड में है। तो वहाँ पे हम स्वतः ही जो हमारी एनर्जीज़ हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, हमारी कैपेसिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, परिणाम स्वरूप हमारी जैसे कहते हैं क्रिएटिविटी कह दीजिए, उस टाइम पे हम बहुत अच्छा सोचेंगे अगर हम एकदम शुद्ध कॉन्शियसनेस वाली, प्योर कॉन्शियसनेस वाली स्टेज पर हैं तब। तो ये डिनोट करता है तब किया चंद्र भगवान ने प्रभास क्षेत्र में, और उनको ये वरदान मिला कि वो क्षीण हुई स्थिति से ऊपर फिर से अपने तेज को प्राप्त करेंगे। तो ये प्रक्रिया 15 दिन में पूर्णमासी अमावस्या वाले भौगोलिक तौर पे समझा जाए तो इसका अर्थ इस तरह से आता है। और अगर इसका एक हिडन मीनिंग के तौर पे समझा जाए कि अगर आपके मन को हम समझें तो उसमें हम बहुत बार नीचे लो फेज़ में जाएंगे, फिर हमें उससे निकलने के लिए, ऊपर आने के लिए सिंपली सोमनाथ भगवान ये बताते हैं कि अपनी कॉन्शियसनेस से जब हम जुड़ जाएंगे, हम स्व दर्शन जो है अपने अंदर आत्मचिंतन करेंगे, तप करेंगे, तो हम उससे निकल सकते हैं। सोमनाथ भगवान के दर्शन करके वहाँ पे जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, वो मेरा अपना समझ जो है वो ये है कि वहाँ हम जाकर अपनी मेंटल फैकल्टीज़ को, अपने मन को हम वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसको बेटर हम थॉट प्रोसेस को बना सकते हैं कि हम अपने जीवन के सभी एस्पेक्ट्स को की तरफ हमारा मन इक्वली लगा रहे। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में हम बहुत ज़्यादा हो गए और हमने अपने बाकी एस्पेक्ट्स जीवन के बिल्कुल इग्नोर कर दिए, तो हम अपने लाइफ में कभी भी वो पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमें लगेगा कमी है, ये चीज़ प्रॉपर नहीं हो रही है हमारे जीवन में। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हम भगवान सोमनाथ के पास जाके हम उतना मेडिटेट, अपना चिंतन या वो भावना लेकर के हम जब वहाँ जाएं तो वो आशीर्वाद हम वहाँ से ले सकते हैं कि हमारे जो मन है वो पूरी तरह से सभी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में को हम बराबर तरीके से हम उसमें अपने जीवन के अपने फोकस को लगाएं, अपने हमारे जो मन की जो शक्तियां हैं वो सभी एस्पेक्ट्स पे लगें। और इस तरह से हम शिव भगवान
की आराधना कर सकते हैं। और ये एक शिव सोमनाथ भगवान का एक हमारा जिसे कहते हैं संक्षिप्त में कहा जाए तो कि क्या हम उनसे मांग सकते हैं, वो है कि हम किसी भी आसक्ति से में ना फंसें, एक संतुलन हमारा जीवन में बना रहे, प्रकाशमय जीवन बना रहे। कभी हम अपनी जो माइंड है वो हमारा इस तरह से कार्य करे कि सभी क्षेत्र में हम संतुलन बनाएं और इस तरह से हमारा जो जीवन में जो तेज है, प्रकाश है, आउटपुट है, वो हमारा हमेशा बना रहे और हम कनेक्टेड उसमें भगवान शिव का ग्रेस जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं वहाँ से लेते हुए उसको हम अपने जीवन को चलाएं। तो हम अगर कॉन्शियस हैं, अपने आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कहाँ पे हम गलत हैं और उसको, तो हम उस अपने जीवन को करेक्ट कर सकते हैं। और इस कथा को के माध्यम से हमें ये बताया गया है या ये समझ हम अपने अंदर ला सकते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सफल और नियंत्रित रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कोशिश होगी अगली वीडियो में फिर से किसी अन्य तीर्थ स्थल के बारे में या अन्य ज्योतिर्लिंग के को समझने की। नमस्कार।